पहले ये सारी सेटिंग्स हम मैन्युअली करते थे। हाँ, प्री 2000 की बात तो हमने समझा दी। हाँ, फिर हमारे आ गए कंप्यूटर बाबा। तो वापस उस बात है कि भाई ECU/ECM में एक मैप है। मैप इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर विच इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो फिर कुछ सॉफ्टवेयर जंकीज ने उन मैप्स को छेड़ना शुरू करा कि यार हम इसको ट्वीक करते हैं, ट्यून करते हैं कि भाई पहले तो पेचकस लेके मैनुअली हो रहा था, हम इसके मैप को कुछ और मैप लग बनाते हैं, इसका सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं कि सॉफ्टवेयर में जाके वो फ्यूल की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, एयर की क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं, फायर की टाइमिंग बदलना चाहते हैं कि वो जल्दी हो देर से, जो भी उसकी निटी ग्रिटीज में वो लोग घुसे, उन्होंने एक अपना मैप बनाया, उसको बोल दिया री मैप। अब मुझे ये आप बताओ, स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, व्हाट इज दिस फंडा? क्या इसके बारे में हमें कुछ पता है? अच्छा, आपको उससे पहले रिवाइंड करते हैं। एक कार रेसिंग का गेम आता था, बहुत सारे आते थे। उसमें वो जब आप अपनी कार्स को ट्यून करते थे, हाँ। जैसे जैसे आप अवार्ड्स जीतते थे, पॉइंट्स जीतते हाँ। थे, आप कार्स को ट्यून करते थे। तो हाँ। स्टेज 1 स्टेज 2 उसमें था, जो जैसे नीड फॉर स्पीड और इस तरीके के आते थे वो, उसमें जैसे स्काईलाइन आ रही है, फिर आपको बड़ा टर्बो मिल जाएगा, बड़ा एग्जॉस्ट मिल जाएगा, अब आप यहाँ तक पहुंच गए हो। मैं समझ पा रहा हूँ जो आप कह रहे हो। ये एक्चुअली में पार्जन वहां से कॉपी करी है। हो सकता है। नहीं, ये है एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा। हाँ, नहीं भाई, उन्होंने भी तो रियल वर्ल्ड से कहीं ये लिया नहीं होगा कि ऑलरेडी कहीं यूरोप, यूके, अमेरिका में ऐसे रीमैप के लिए ये भाषा नहीं, यूज मतलब की। लोग करते थे। तो अब ओके, वी आर डाइग्रेसिंग टू अच्छा, यू मीन टू से कि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे तो उसमें स्टेज 2, हाँ, स्टेज 3 इस पे आ गए, तो वो नॉमेनक्लेचर ही वहां से ले लिया होगा। नॉमेनक्लेचर पूरा वहां से ले लिया। अच्छा, मुझे आप लगा कॉन्सेप्ट कहना चाह रहे हो कि भाई वैसे कॉन्सेप्ट वहां से लिए कि रीमैप हो गई, एग्जॉस्ट मिल गया, ये हो गया, नॉमेनक्लेचर ही वो ले लिया कि अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे चला गया हूँ। हाँ। ओह, इंटरेस्टिंग। सो ये बेसिक पार्जन्स होता था। स्टेज 1 होता था जब हम कोई हार्डवेयर चेंज नहीं करते हाँ, थे, मैं भी यही समझता था। और सिर्फ एक बेसिक ट्यून डाल दिया उसमें। उसमें आपका 10% 15% जो गेन आएगा, वो स्टेज 1 होता था, जिसमें अपने मोर देन परसेंटेज, मेन फंडामेंटल इसकी हार्डवेयर नहीं चेंज किया, सॉफ्टवेयर से जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसको स्टेज 1 कहते थे। हाँ, इंजन हाँ। के हाँ। अकॉर्डिंग हम हाँ। अभी सस्पेंशन हाँ। हाँ, कंपोनेंट्स की। नहीं बिल्कुल। तो आपने जितना भी स्टेज 1 कर दिया, स्टेज 2 होता था जहां पे आप बहुत लिमिटेड हार्डवेयर चेंजेस करते थे, जिसमें आपको इंजन को ज़्यादा छेड़ना ना पड़े, और आप इंजन की लाइफ नहीं छेड़ रहे हो। तो उसमें कई बार एग्जॉस्ट, एयर फिल्टर, या फिर अगर वो टर्बोचार्ज कार है, क्योंकि उसमें एयर फिल्टर चेंज करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है। पर हाँ, तो अगर आपकी स्टेज 2 है तो आप एग्जॉस्ट और टर्बो चेंज कर देते थे, ताकि हवा अच्छे से आए और अच्छे से बिल्कुल, जाए। मैं भी यही समझता था। मैं खुश हूं कि मेरी और आपकी सेम वो है। पर आजकल बिना हार्डवेयर चेंज को भी स्टेज 2 बोल रहे हैं। हाँ, तो एक मिनट में हाँ। खत्म कर देते हैं। अब स्टेज 3 होता था जहां पे आप थोड़े ज्यादा एग्रेसिव हार्डवेयर चेंज कर देते थे, कि मान लीजिए आपने कोई एक्स्ट्रा लाइन्स चेंज कर दी, हो सकता है पिस्टन विस्टन या इनटेक वाल्व को मेनली टर्बो, इंटरकूलर, ये भी लोग करते थे। नहीं, ये स्टेज 2 में ही हो जाता था ना टर्बो और इंटरकूलर भी, भाई। अब दैट्स लाइक अ बिग हार्डवेयर चेंज। इंटरकूलर है समझदारी। हाँ। स्टेज 2 में हम प्राइमरीली जो भी मॉडिफिकेशन करते थे वो करते थे ताकि आपकी एयर फ्लो एफिशिएंट हो जाए। हाँ। इसलिए स्टेज 2 में बहुत सारे लोग इंटरकूलर कर देते थे। अब बात आती है स्टेज 3, जहाँ पे भाई आपने कहीं और जितना भी सपोर्टिंग हार्डवेयर है उसको छेड़ना चालू करा, तो ऐसे करके वो स्टेज 3 की कोई अंत नहीं था। अब मजे की बात यह है कि भाई जब आप मैप करते हो, आप एक सर्टन लिमिट में उसमें खेल सकते हो ना, कि अच्छा मुझे लेट्स से 2% पावर गेन चाहिए या 5% पावर गेन चाहिए, इट इज स्टिल सेफ। ट्यूनर्स को रियलाइज हुआ यार इसमें हम पैसे क्यों नहीं कमाए, हम एक थोड़ा सा रिडंडेंट मैप बनाते हैं जो आपको एक बेसिक पावर गेन देगा 2% 4%, उसको हम स्टेज 1 बोल देते हैं, दूसरे वाले को हम स्टेज 1 प्लस या स्टेज 2 बोल देते हैं, फिर हम स्टेज 3 पे आते हैं। तो उन्होंने इस बेसिक नॉमेनक्लेचर के अंदर ही जितने और एक्स्ट्रा एडिशनल वर्टिकल्स ऐड कर सकते थे वो कर दिए। एंड ठीक है, मतलब उनका बिजनेस इंटरेस्ट है, आई थिंक इट मेक्स सेंस फॉर देम बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। हाँ, पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट अ स्पार्क प्लग डज। सो स्टेज 1 में अब आपका वही सॉफ्टवेयर ट्यून आपको लेट्स से 80 bhp की गाड़ी में 83 bhp दे देगा, और स्टेज 2 अब आपको 80 bhp की गाड़ी में 86 bhp दे देगा।
उसमें उनको वो स्कोप मिल गया ना कि अच्छा इतने एक्स्ट्रा बीएचपी के मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता हूँ। हाँ, पर नॉर्मली इतनी कम बीएचपी की बात नहीं करते लोग, तो 80 से 100 की बात करते हैं सर। क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां सर टर्बो आ रही है ना, हाँ टर्बो में ऑब्वियसली हाँ हवा ज्यादा अच्छे से आ रही है हाँ। तो वो जंप ज्यादा अच्छा होगा। तो ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड कि टर्बो वाली गाड़ियों में रीमैप ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यू हैव मोर थिंग्स टू प्ले विद, इफ वी कैन से कि भाई टर्बो है, एयर इनटेक है, उसमें शायद रिजल्ट्स बेटर आते हैं। आई थिंक ओरिजिनली कंसेप्ट इंडिया में मेरे को लगता है कि रीमैप टर्बो वाली गाड़ियों से ही पकड़ में आया है इंडिया में, यस। हाँ। तो आपका कहना है कि भाई नॉन टर्बो में भी अच्छी पावर डिलीवरी चेंज होती है रीमैप से, टर्बो में वो नंबर्स ज्यादा दिखते हैं पर उसमें फील ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो रीमैप की हमने बात कर ली, राइट। एयर इनटेक की भी हमने काफी बात कर ली, एग्जॉस्ट की भी कर हमने ली। इंजन से रिलेटेड सारी बातें मोटी मोटी छेड़ दी हैं। इसमें आजकल एक नया डिवाइस भी आ गया है मार्केट में। नहीं नहीं, उसकी बात नहीं करते, अभी ब्रेक लेते हैं।